क्या हुमैरा असगर की मौत तबई थी या हुमैरा असगर को कत्ल किया गया? हुमैरा असगर की मौत एक मुअम्मा बन चुकी है। अब तक तो था कि तबई मौत है, ये कत्ल है। इनके जो वॉशरूम है उसमें से हुमैरा असगर के खून के नमूने मिले हैं, कमरे के अंदर से भी खून के नमूने मिले हैं। दरख्वास्त गुजार का ज्यादातर जो जोर है वो है उनके भाई पर, लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि सिर्फ भाई को ही क्यों 3 से 4 लोग और हैं जो कि हुमैरा असगर से लास्ट कनेक्ट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेजबान आतिफ शरीफ। हुमैरा असगर की मौत एक मुअम्मा बन चुकी है। क्या हुमैरा असगर की मौत तबई थी या हुमैरा असगर को कत्ल किया गया? एक बार फिर जो है हुमैरा असगर केस जो है वो खबरों की जीनत बन चुका है। आज अदालत की जानिब से हुमैरा असगर की मौत का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। ये अहकामात क्यों दिए गए हैं और इस केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हबीबुल्लाह मौजूद है। हबीबुल्लाह, थैंक यू सो मच। हबीबुल्लाह, मुझे बताइएगा हुमैरा असगर की मौत के हवाले से जो इस वक्त केस जो है वो अदालत में जारी था, क्या अहकामात जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से और ये अहकामात क्यों जारी किए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये अदाकारा हुमैरा असगर की मौत अब तक तो था कि तबई मौत है, लेकिन आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद लगता है कि हमें अब इसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि हुमैरा असगर के कत्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये कत्ल है। एक एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त लगाई गई थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि इनके भाई को शामिल तफ्तीश किया जाए। अच्छा, दूसरी 2-3 चीज़ें इसमें और ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने कोर्ट ने इसको मार्क किया है। एक चीज़ ये कि इनके जो वॉशरूम है उसमें से हुमैरा असगर के खून के नमूने मिले हैं, कमरे के अंदर से भी खून के नमूने मिले हैं। एक चीज़ कोर्ट ने इसको पॉइंट आउट किया है। दूसरी चीज़ जो अदालत में बताई गई थी कि इनका जो मौत हुई है वो ये 2024 अक्टूबर के महीने में, और इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन था फरवरी तक 2025, यानी कि 4 से 5 माह तक सेलफोन ऑन रहना ये एक सवालिया निशान है। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसकी चार्जिंग बैटरी को इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 4-5 महीने तक जो है वो सर्वाइव कर ले। अच्छा, इसमें तीसरी पॉइंट ये था कि जो इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका मोबाइल फ़ोन जो है जब वो कॉल करते रहे तो उनका हुमैरा असगर जो मकतूल हैं उनका मोबाइल फ़ोन ऑन था। तो ये 3-4 चीज़ों को अदालत ने पॉइंट आउट किया, जिसके बाद अदालत ने कहा कि SSP साउथ जो है उनको पाबंद किया है, SHO जो गिजरी के हैं उनको पाबंद किया है कि इनके खिलाफ फिल फॉर मुकदमा दर्ज किया जाए। इनिशियली कोर्ट से ऑर्डर निकल गया है। सबसे पहले GNN ने ही हमने खबर ब्रेक की है, जिसके बाद हमारे ज़राए से कुछ बात हुई, उनका कहना है इसका मुकदमा आज ही दर्ज किया जाएगा हमारी सोर्स के मुताबिक। अच्छा, मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, लेकिन अभी पार्टी कहते हैं ना बाकी है। अगला स्टेप है तफ्तीश का। क्या इस तफ्तीश में तफ्तीशी अफसर जो तैनात होते हैं, जो तफ्तीश करते हैं, वो किस ग्रेड के होते हैं, किस लेवल के होते हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है? क्या हमारे जो दरख्वास्त गुजार जो वकील हैं वो क्या इस तफ्तीश से मुतमईन हो जाएंगे? ये भी एक सवालिया निशान है। अगर तफ्तीश से मुतमईन नहीं होते तो वो कोर्ट से ये भी कह सकते हैं कि तफ्तीशी अफसर को दूसरा तफ्तीशी अफसर तैनात किया जाए, हम इसकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, इनके भाई को ख़ास तौर पर इसमें शामिल करने का कहा गया है। दरख्वास्त गुजार हैं, दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इनके जो भाई हैं हुमैरा असगर जो मॉडल अदाकारा हैं, इनके भाई को मुकदमे में भी शामिल किया जाए और इनसे मज़ीद तफ्तीश की जाए। अच्छा, इसमें और भी लोग हैं, बीच में ये तनाज़ा रहा कि बॉडी नहीं ले रहे, बॉडी ले लेंगे। ये काफ़ी जो मामला है वो मुख्तलिफ खबरों से मुख्तलिफ एंगल से चलता रहा, लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि सिर्फ भाई को ही क्यों इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है, करा है। अब तक अदालत ने ये हुक्म तो नहीं दिया कि भाई को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, अलबत्ता जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो उसमें भाई को बुला सकती है। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह हबीबुल्लाह ने जिक्र किया तो GNN ने हमेशा इस रवायत को बरकरार रखा है। आप तक जो साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन है, साफ और शफाफ सहाफत है, जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाई हैं। हमारी बात जो हुमैरा असगर के स्टाइलिस्ट थे उनसे हुई, दानिश से हुई, वो भी उनका इंटरव्यू भी जो है इस वक्त GNN प्लस की जो है स्क्रीन पर मौजूद है। हुमैरा असगर के स्टाइलिस्ट से जब बात हुई, उनका ये कहना था कि हुमैरा असगर के जो स्टाइलिस्ट जो दानिश हैं उन्होंने हुमैरा असगर से रब्ता करने की बारहा कोशिश करते रहे। हुमैरा असगर की मौत जो है अक्टूबर में हुई है और हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन जो है वो फेब तक जो है वो ऑन था। फरवरी में उन्होंने मिसिंग की जो पोस्टें हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पे लगाए, जिसके बाद हुमैरा असगर की DP
और उसका जो लास्ट सीन है वो वहां से गायब हो गया था। मेरे साथ से हबीबुल्लाह मौजूद है, मैं हबीबुल्लाह से मजीद जानूंगा। हबीबुल्लाह, मुझे ये बताएं, अगर इस तरह से ये केस की तहकीकात दोबारा से शुरू हो गई हैं तो क्या इसके हुमैरा अजगर की कब्र कुशाई भी की जाएगी दोबारा से, और दोबारा से मेडिकल भी करवाया जाएगा, और इसमें किन किन लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? क्योंकि आपने जिक्र किया इनके स्टाइलिस्ट दानिश का, यकीनन वो तो इस तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे। आपने जिक्र किया इनके भाई का, जो यहाँ पर लाश लेने पहुंचे, उन्होंने भी शोबा जाहिर किया था कि हमें शोबा है कि कहीं ना कहीं ये जो है इनकी मौत जो है वो कहीं कत्ल है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। मुझे ये बताइएगा मजीद किन किन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्या मालिक मकान भी जो है इस तफ्तीश में शामिल होंगे, क्योंकि वो अदालती बैलेट लेकर वहाँ पहुंचे थे जिस रोज जो है वहाँ से डेड बॉडी मिली? तो क्या तफसीलात है वो भी प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि अभी जो तफ्तीश का अमल जो शुरू हुआ है, इसमें अगला मरहला मुझे लगता है अभी ऐसा कि कब्र कुशाई का भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो बॉडी तो जाहिर है वो तो मिट्टी के अंदर है, और काफ़ी इनके पहले ही लैब शैब हुए थे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आनी है। उन रिपोर्ट्स में अब तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन अब जो चीज़ें पॉइंट रेस की गई हैं, दरख्वास्त गुजार ने जो अदालत में बताई हैं, जिसकी बिना पर अदालत ने मुकदमे का कहा है, कब्र कुशाई होती है तो उसमें से मज़ीद कुछ सैंपल्स या मज़ीद कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि वो फिर एक्सेस करें कि क्या ये वाकई मर्डर था या नहीं था। अच्छा, इसमें आपने दूसरी बात की कि किन किन लोगों को शामिल किया जा सकता है। अच्छा, दरख्वास्त गुजार का ज़्यादातर जो जोर है वो है उनके भाई पर। अच्छा, भाई ही सिर्फ क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं। भाई को भी करेंगे, और जो मेकअप आर्टिस्ट है जो कॉल करते रहे आखिरी टाइम तक, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और हमारे ज़राए के मुताबिक 3 से 4 लोग और हैं जो कि हुमैरा असगर से लास्ट कनेक्ट रहे हैं, जो मुसलसल इस मेकअप आर्टिस्ट से पहले उन्होंने कॉलें करी हैं और कुछ लास्ट इनकी मुलाकातें भी रही हैं। ये हमारी सोर्स है, उन्होंने कंफर्म किया है। अलबत्ता अब मुकदमा दर्ज होता है, जब तफ्तीश देखते हैं हम आगे किस तरफ जाती है। लेट्स सी क्या होता है इस मुकदमे में। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह, आपने कीमती वक्त दिया। मेरे साथ हबीबुल्लाह मौजूद थे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज जो कोर्ट में हुआ, आज जो अदालत ने हुक्म दिया, उस हवाले से जो है वो आगाह कर रहे थे। आज अदालत की जानिब से हुमैरा असगर केस की जो है वो नए सिरे से जो है तहकीकात करने का हुक्म दे दिया गया है, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। अब देखना यह है कि हुमैरा असगर केस में आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है। इस केस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस केस से जुड़ी एक एक बात जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे GNN+।